एक और नीट छात्र मामला, मिला सुसाइड नोट, हत्या या आत्महत्या। बिहार में एक और नीट छात्र मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि इसे भी आत्महत्या वाला एंगल बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या ये मामला भी दबाने की कोशिश हो रही है, ठीक उस मामले की तरह जिसमें सीबीआई के अभी तक हाथ खाली हैं, जिसके बाद कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर लगातार ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर क्यों सीबीआई अभी तक उस मामले का सही से पता नहीं लगा पाई और ना ही उस दरिंदे का जिसका स्पर्म पीड़िता के कपड़ों पर मिला। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र में नालंदा रेजिडेंसी हॉस्टल में एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां रहने वाले एक नीट छात्र ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिस की रिपोर्ट ही बताती है, लेकिन यह हत्या है या फिर आत्महत्या, अभी इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल यह भी कि क्या इस मामले में भी हत्या के एंगल से जांच होगी। सवाल यह भी कि जहानाबाद नीट छात्रा मामले में अब तक क्या क्या हुआ, क्यों बार बार बिहार में सामने आ रहे हैं ऐसे मामले। सीबीआई क्या सही से नहीं कर पा रही जांच, दरिंदे को क्यों नहीं पकड़ पा रही सीबीआई। दक्षिण पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र स्थित नालंदा रेजिडेंसी हॉस्टल में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां रहने वाले एक नीट छात्र ने जहर खाकर अपनी जान दे दी, ऐसा पुलिस कहती है। छात्र का शव उसके कमरे में बेड पर पड़ा हुआ मिला। मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर के भगवानपुर निवासी श्याम के रूप में की गई है। वो पिछले करीब 2 साल से नालंदा रेजिडेंसी के फ्लैट नंबर 303 बेड नंबर 98 में रह रहा था और मेडिकल की तैयारी कर रहा था। घटनास्थल से सोडियम एजाइड नामक जहरीले पदार्थ का एक डब्बा भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही छात्र के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस नोट की जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके और इस मामले का भी कि क्या ये वाकई आत्महत्या है। बताया जा रहा है कि देर रात तक उसके कमरे से फोन पर बातचीत की आवाजें आ रही थी। सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो हॉस्टल के लोगों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर जाकर देखा तो बेड पर अचेत अवस्था में पड़ा था। हॉस्टल के संचालक ब्रजेश कुमार ने बताया कि श्याम का स्वभाव काफी अच्छा था और वो पटना के एलन कोचिंग में पढ़ाई कर रहा था। सूचना मिलने पर उसके परिजन मौके पर पहुंचे और उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। फॉरेंसिक टीम ने कमरे से बोतल, कप, चम्मच, चादर और जहर का डिब्बा जब्त कर लिया है। कमरे को सील कर दिया गया है। फिलहाल अब हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। चलिए, ये तो बात हुई नीट छात्र मामले की, लेकिन अब नीट छात्रा मामले की भी बात करते हैं, जिसमें अब तक सीबीआई कई सवालों के जवाबों को नहीं ढूंढ पाई और लगातार परिवार प्रदर्शन करने पर मजबूर है। नीट छात्रा मामले में क्यों नहीं मिल पाई अब तक सफलता। नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा 5 जनवरी की दोपहर को अपने घर से पटना स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल आई थी। 6 तारीख को बेहोशी की हालात में उसे डॉक्टर सहजानंद के यहां ले जाया गया। डॉक्टर सहजानंद के क्लिनिक पर आईसीयू की सुविधा नहीं होने के कारण उसको रेफर कर दिया गया, जिसके बाद बेहोश छात्रा को पटना ही प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल ले जाया गया। इस संबंध में छात्रा के मामा का बयान सामने आया था कि 7 जनवरी को हम लोग बच्ची को हॉस्टल के कमरे में देखने गए थे, लेकिन वहां सब कुछ साफ सुथरा था, यानी कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे पता लगाया जा सके कि बच्ची के साथ आखिर क्या हुआ। इलाज के दौरान 8 जनवरी की शाम 6 बजे से 10 बजे तक होश में वो आई। उसके बाद उसने परिजनों को कुछ इशारों से बताया। परिजनों का कहना था कि इशारों में उसने बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। परिजनों का आरोप है कि हम लोगों को अस्पताल वालों ने बच्ची का कोई बयान मोबाइल पर रिकॉर्ड नहीं करने दिया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। साथ ही उनका यह भी कहना था कि प्रभात मेमोरियल के ही एक डॉक्टर ने परिजन से कहा कि आपकी बच्ची के साथ गलत हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में इस बात का उल्लेख किया गया कि बेटी के साथ शारीरिक संबंध किसी ने बनाने की कोशिश की थी। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, जिस वजह से उसके शरीर पर चोट के निशान मिले थे। इलाज से असंतुष्ट परिवार ने छात्रा को 10 जनवरी को प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाकर मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया, यानी वहां से दूसरे अस्पताल, जहां इलाज के दौरान 11 जनवरी की दोपहर छात्रा की मौत हो गई।
पुलिस की किरकिरी। वहीं 13 जनवरी को पटना पुलिस ने एक प्रेस वार्ता जारी करते हुए कहा कि स्त्री रोग चिकित्सक की जांच में यौन हिंसा की पुष्टि ही नहीं हुई। 8 जनवरी को छात्रा के यूरिन में नींद की गोलियों का डोज पाया गया और छात्रा के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में 14 दिसंबर को सुसाइड और 5 जनवरी को नींद की दवा के संबंध में सर्च किया गया था। इस प्रेस वार्ता के बाद पटना पुलिस की खूब किरकिरी हुई, क्योंकि बाद में कोर्ट तक में मामला पहुंचा तो पॉक्सो एक्ट दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जगी आस। वहीं जब 15 जनवरी की तारीख आई तो 15 जनवरी को एम्स और पीएमसीएच में हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि कर दी कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता, उस लड़की के साथ यौन हिंसा हुई थी। इस रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर लगभग 10 से ज्यादा जख्मों के निशान भी पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पटना पुलिस की थ्योरी झूठी साबित होने लगी, जिससे पटना पुलिस की जमकर किरकिरी हुई। तब पुलिस ने किरकिरी के दबाव में गर्ल्स हॉस्टल के मकान मालिक को गिरफ्तार किया था, यानी मनीष रंजन को, जिसकी जमानत हो गई। एसआईटी ने भी किया परेशान। हालांकि डीजीपी विनय कुमार ने पटना एसएसपी को इस केस से अलग करते हुए सेंट्रल रेंज पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितिन राणा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था, लेकिन परिजन को एसआईटी की जांच से भी संतुष्टि नहीं मिली। उनके असंतुष्ट होने के पीछे का कारण परिजनों ने अनगिनत सदस्यों की डीएनए जांच बताया था। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि एसआईटी सिर्फ हमारे परिवार और हमारे संबंधियों के ही डीएनए जांच कर रही है। आखिर वो दरिंदा कहां है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने दुष्कर्म किया? परिणाम कुछ नहीं निकल पा रहा। एसआईटी को कुछ कपड़े भी मिले, उसपे आखिर किसका स्पर्म है अब तक एसआईटी वो पता नहीं लगा पाई। हालांकि इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया था। सीबीआई से भी मिली निराशा। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव होना था, इसलिए मामले को सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया। मामला सीबीआई के हाथ में जाते ही सीबीआई जहानाबाद से पटना तक खूब मैराथन दौड़ लगाई गई। चर्चाएं खूब हुई कि अब मामला खुल जाएगा, आज खुलेगा, कल खुलेगा, लेकिन मामला अब तक वही ढाक के 3 पात बनकर रह गया और सीबीआई के हाथ खाली हैं। कोई सबूत सीबीआई नहीं जुटा पाई। डीजीपी पर क्यों भड़के परिजन? हालांकि ये जनवरी का ही वक्त था, उसके बाद से डीजीपी विनय कुमार से परिजन लगातार मिलते रहे, लेकिन मुलाकात के बाद परिजन बेहद नाराज नजर आए थे। पीड़िता की मां का रोते हुए बयान भी सामने आया था। बोली कि मेरी बेटी को कोई न्याय नहीं दिलवा पा रहा है, सबको गड्डियां मिल रही हैं, नोटों के बंडल मिल रहे हैं, सब बिके हुए हैं, हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही। हमें सिर्फ कोर्ट से आस है और सम्राट चौधरी से आस है कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें न्याय चाहिए। फिर 4 फरवरी को मुख्यालय में प्रेस वार्ता जारी की जाती है, लेकिन साथ में गर्ल्स हॉस्टल हत्याकांड का सच बताने के लिए आईपीआरडी कार्ड की मांग की जाती है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस मीडिया को जवाब नहीं दे पाती। इस बीच 29 मार्च 2026 को परिजनों ने गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना दिया, क्योंकि अब कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद थी। कोर्ट में सीबीआई कोई सबूत नहीं दे पा रही थी, जिसके बाद अप्रैल महीने में भी 2 बार प्रदर्शन को देखने को मिला, यानी इस महीने में। आज महीने की आखिरी तारीख है और इस महीने में 2 बार प्रदर्शन हो चुका है। परिजन के वकील का आरोप है पुलिस प्रशासन पर और सरकारी तंत्र पर कि पूरा सिस्टम इस मामले की लीपापोती करने में लगा हुआ है। छात्र की मां लगातार बस यही कह रही है कि अब बस एक आस न्यायपालिका पर भी है कि न्यायपालिका हमें भरोसा जिस तरीके से दे रही है और न्यायपालिका में अगर सबूत जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बेटी को न्याय मिल सकेगा, हमें आस रहेगी और हम इस आस के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। लेकिन सवाल पुलिस प्रशासन, एसआईटी और सीबीआई पर ही है, क्योंकि पहले पुलिस के हाथ खाली रहे, पुलिस वाले को सस्पेंड तक किया गया। जिस 2 पुलिसकर्मी की हमने आपको बताई पूरी बात, और बात अगर एसआईटी का करें तो एसआईटी के हाथ भी खाली रहे। डीजीपी विनय कुमार कहते रहे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, लेकिन अब परिवार की आस सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से ही लगी हुई है। सवाल बड़ा है कि क्या सीबीआई कोर्ट तक वो सबूत दे पाएगी, क्योंकि मनीष रंजन की गिरफ्तारी तो होती है लेकिन उसे जमानत मिल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस वो काम नहीं करती जिसके कारण मनीष रंजन जेल के अंदर रह सकता था। यानी पूरे मामले में किस तरीके से खेल खेला जा रहा है और गुत्थी आखिर क्यों नहीं सुलझ पा रही, विभाग सवाल में लगातार जब सीबीआई का ये मसला और नीट छात्रा मामला हम आपके सामने लेकर आते हैं तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाता होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल जब आज एक और नीट छात्र का मामला सामने आया तो उस नीट छात्रा की बात भी हमें याद आई, इसलिए इस परत को खोलने का काम हमने किया है।
ऐसी परतें खोलते रहेंगे, वे बाकी से सवाल पूछते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।